चलो हो गया। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। ये जो लोग आप देख रहे हैं, इनके हाथ में आरजी राशन कार्ड है और रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के अंतर्गत ये सभी के सभी जो लोग हैं वो आते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन सब के पास राशन कार्ड तो है, लेकिन राशन कार्ड के नाम पर बिजली का जो बिल आरजी राशन कार्ड व्यक्ति को जिस तरह से माफ़ किया जाता है, और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति कश्मीर से विस्थापित होकर आया था, उनको बिजली पानी जो था वो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर जो है वही कहीं ना कहीं कमिश्नरी जो है वो देती है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, परको माइग्रेंट कैंप में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। टीन के शेड्स हैं यहाँ पर, और उन शेड्स के बीच में बिल जो है आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। पहली तो इनको बिल किसने दिया, दूसरी बात जब बिल दिया तो क्यों दिया। वो इसलिए क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी कर कर कहीं ना कहीं अपने घर का गुजारा जो है वो चलाते हैं। कल से बिजली काट दी है और मजबूरन ये लोग सड़कों पर हैं। इनसे पूछता हूँ, मुझे अपना ये आप आरजी राशन कार्ड है ना आपका, नाम बताएं अपना। बबीता जमवाल। बबीता जी, ये बिजली का बिल कितना है? 22,000। क्या काम करते हैं आपके घर वाले? दिहाड़ी लगाते हैं सर। तो ये 22,000 बिल किस तरह से आ गया आपका? सर एक बल्ब है, 2 बल्ब है और एक फैन है। 9 वाट का बल्ब। हाँ 9 और 9 18। जी और सर। ये 22,000। सर खुद मैं बीमार भी हूँ, इतना कहाँ से मैं पूरा करूँ। ये भी मेंशन कर रहे हैं किलोवाट जो है। अच्छा, ये मुझे ये बताइए, एक मिनट छोड़िए बिल को। देखिए, ये मैं आपको चीज बता दूं, बबीता जी के पास 2 बल्ब है, एक फैन है। देखिए, इस गर्मी में 1 किलोवाट का जो लोड है वो इनको दे दिया गया है। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनको 3 किलो 4 किलो 5 किलो वाट जो है वो दिया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है लैंडमैन और जेई की अगर बात की जाए, ये कौन लोग हैं, किस तरह से तिकड़म चलाकर इनको जो है बिजली का बिल देकर गायब हो जाते हैं। सर आप यहाँ से आए, थोड़ा यहाँ है मेरे पास, ये यहाँ आ जाए मेरे साथ। यहाँ आरजी राशन कार्ड है, कितना बिजली का बिल है ये बताएं। सर मेरा बिजली बिल है 16,521 रुपया। कारखाना लगाया कोई? नहीं सर, क्या कारखाना लगा है? नहीं, 16,000 बिल आया हाँ है। वही कूलर चल रहा है, फैन चल रहा है, और क्या सर। अगर आप आरजी राशन कार्ड होल्डर हैं, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के अंडर हैं, सर 13,000 रिलीफ है तो 16,000 बिल है, तो क्या करेंगे? 2 महीने का रिलीफ इनको दे देंगे? बिल्कुल सर। तो घर में क्या खाएंगे? घर में फिर देखेंगे कुछ लोड में, अगर कुछ बचा है लोड, 3 किलोवाट का लोड है। ये जब लोड, सुनिए मेरी बात, जब ये लोड खेल रहे थे, जब ये बिजली का बिल कर रहे थे, आपसे किसी ने पूछा कि आपको कितना लोड चाहिए? सर मुझे किसी ने नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा? किसी ने नहीं अपनी पूछा। मनमर्जी से लोड डाल दिया। और टोटल रीडिंग जो है आपकी ये शो कर रहा है 153575। 15,375 रीडिंग जो है आपने जला दी है। क्या क्या लगा घर में? ये 60,000 है। क्या चल लगा घर में? सर यही चल रहा है, फैन कूलर ओल के चल रहा है। फैन और कूलर लाइटें चल रही है, 3-4 लाइटें चल रही है बिजली वाली। 9 वाट का बल्ब? हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं हो। बस बिल्कुल। देखिए, 9 वाट का बल्ब, ये बदमाशी कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। मनमोहन जी आप यहाँ पे आए थोड़ा सा। सबसे बड़ी बात, ये आरजी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, और ये देखिए ये आरजी राशन कार्ड होल्डर्स हैं। मैं ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत से लोगों को तकलीफ होती है यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पहुँच नहीं पाते वो इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनके पास सर पर छत नहीं था, और छत ना होने के बाद जब ये लोग टीन के शेड में रहना मजबूरन हो गए, उस टीन के शेड्स में रहने के लिए मजबूर हो गए, जहाँ पर इस वक्त लोग अपने मवेशी भी नहीं रखते क्योंकि गर्मी बहुत है। 50 से ऊपर का पारा था, लेकिन कोई यहाँ सोचने के लिए और पूछने के लिए राजी नहीं है। आरजी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर जो है वो काम कर रहे हैं, शायद लगता है इनके पास आने में प्रॉब्लम है उनको। आपका क्या नाम है ये बताएं? बबलू शत्रु। बबलू और शत्रु जी, दोनों नाम आपके? जी। कितना बिल है सर ये देख लो कितना होगा। 16,000। 16,107। हाँ जी सर। तो 97 है। हाँ जी। 2 किलोवाट है। बबलू जी आपके घर में क्या क्या लगा है? सर एक कूलर लगा है, एक पंखा लगा हुआ है। ठीक है। कूलर? कूलर पुराना कूलर है? कूलर है, पुराना कूलर। पंखा वही पुराना सर। तो बल्ब कितने हैं? बल्ब 2। ये सारी चीजें मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, बिजली वालों को ये खुद पता होना चाहिए कि जो मैं चीजें पूछ रहा हूँ ना, आपको खुद पता है कितना कितना लोड वो लेती हैं। अगर हमने एसी भी लगाया है ना, तो एसी लगाने के बावजूद भी बिजली का बिल इतना नहीं आ सकता। मनमोहन जी आप यहाँ आइए। मनमोहन जी मुझे ये बताइए, बबलू जी को मैंने पूछ लिया, लोड भी पूछ लिया, आपके घर में क्या क्या लगा हुआ है? सर मेरे घर में 3 बल्ब, एक फैन। बल्ब कौन से, पीले के वाइट? वाइट।
9 वाट। 9 वाट। आप मोदी खुद जी देख- का मोदी जी का वो वाइट हाँ जी बल्ब। सर, हाँ वही है। आप खुद देख सकते हो। ये उज्ज्वला योजना वाले बल्ब होंगे वाइट। हाँ सर, वो तो उनका दी उज्ज्वला होगी, लेकिन आपका तो दिवाला निकल गया दिवाला ना। निकल गया सर। ये देखो ना बिल 22,427 1 किलोवाट। 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में तो लगभग 2 एसी चल सकते हैं इसमें। हाँ, 2 एसी, कूलर, फ्रिज। हमारे को तो फ्रिज भी नहीं मुझे है। ये बताइए यहाँ पर बबलू जी, आप एक मिनट, बबलू जी आपका मीटर लगा हुआ है? लगा हुआ है। तो आपका मीटर लगा हुआ है? नहीं, हमें तो मीटर लगाया नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। उनने ओरिजिनल ये आधार कार्ड, राशन कार्ड की मुझे कॉपी ये ली। बताइए रैना जी, अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ, वहां पर मीटर लगा हुआ है, मैं तेल डलवाऊंगा, मीटर चलेगा तो मुझे पता चलेगा कितना माइलेज वो दे रही है। अगर आपके घर में मीटर ही नहीं है तो ये माइलेज कहाँ से वही निकल तो के मैंने आ रहा है? सुबह सरदार जी जो हमारे mileage निकल जेई गया? साहब है, उससे पूछा। मैंने बोला अब वो आए यहाँ अंदर नजर मारने। मैं जाओ सर देखो, उधर देखा। मैंने बोला आप, बोलता आप जानीपुर जाओ, आपका कनेक्शन है। मैंने बोला लाइन तो लगी है, बिल। मैंने बोला हमने पहले दिए थे, डॉक्यूमेंट लिए गए थे, तो अभी तक ना मीटर लगा ना कुछ लगा। वो फिर उन्होंने बिल देखा नाम, तो बोलता हाँ जी। बोलता अब आप जिनके कनेक्शन नहीं है उनको बोलो यहाँ पे कि वहाँ जाए, वहाँ पे नया कनेक्शन, तब तक लाइट नहीं आएगी और ये बिल पे करोगे फिर हम लाइट चलाएंगे। हमने बोला ये इतना बिल कहाँ से हम पे करेंगे। नहीं, ये जो बिल आपका आया 22,427 रुपये आपका बिल आया बिजली का, ये 22,427 रुपये आप किस तरह से भरेंगे? सर कहाँ से भरेंगे? इधर बच्चों की फीस नहीं पूरी हो रही है, एडमिशन नहीं हो रही है, तो कहाँ से भरना है? या तो चोरी करनी है, फिर तो 2 नंबर का काम करके तो भरेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है। अब जब हम भी माइग्रेंट है। साहब पता है कि बोल के गए सुबह, कह रहे हैं जब तक आपने बिजली का बिल पे नहीं किया तब तक ये आपकी लाइट नहीं आएगी, तारे काट दिए। बिजली का बिल पे करो तो लाइट आएगी। सर हम भी माइग्रेंट है, हमारे पास भी राशन कार्ड है, डाटा फार्म है, सब कुछ है। जब जगती में माइग्रेंटों को फ्री है, मुट्ठी में है, बूटा नगर में है, TRT नगरोटा में है, ऊपर बटरवाली में, उनको गवर्नमेंट पे कर रही है, हमारे कमिश्नर साहब पे कर रहे। हम क्या, हम कहीं अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से हम भी तो 90 से ले रहे हैं रिलीफ। हमें भी फार्म भरो जी, वो भरो, हम कैसे, हमारे लिए क्या ये? राणा जी 104 फैमिली जो लगभग यहाँ पर रजिस्टर है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के अंतर्गत, जब आप क्वार्टर मांगने जाते हैं वो ये कहते हैं कि क्वार्टर है नहीं। हाँ, वो बोलते सीधे। मैंने खुद स्टिंग कर ये पता किया, क्वार्टर बंद पड़े हुए हैं, क्वार्टर है इनके पास, लेकिन देने की मंशा नहीं पड़े, हर जगह बंद पड़े, पैसे मांगते होंगे, मंशा नहीं है। नहीं है अभी तक। इनको 2 साल हो गए हमें लड़ते लड़ते, अभी तक हमको 104 फैमिलियों को क्वार्टर नहीं मिल रहे हैं। तो वही बोला तो अभी क्या है, अभी आप यहाँ के जो विधायक हैं श्यामलाल शर्मा जी, मेरे आने से पहले यहाँ कोशिश की मैंने उनसे बात करने की, लेकिन उनके वो जो कार्यकर्ता उनसे मेरी बात हो चुकी है। वो ये कह रहे थे कि हम विधायक से बात करेंगे, हो सकता है आपकी बिजली जो है वो आ जाए। लेकिन जिसका काम, रात तो बच्चे तड़प रहे थे, घर में बुजुर्ग गए। देखो आप, मेरी माँ है, हार्ट BP पेशेंट है, पीपल के नीचे सोए है, आप खुद देख लो, अभी पीपल के नीचे BP पेशेंट है, ब्रेन हेमरेज पेशेंट है। सुबह कल रात से लाइट नहीं है, तो आप कहाँ गवर्नमेंट सोई है? तो ऐसे काम कीजिए ना, जो रिलीफ के अंतर्गत आते हैं, जिनके पास ये तो रिलीफ कमिश्नर साहब को देखना चाहिए। सुन लीजिए ना मेरी बात, आप रिलीफ होल्डर हो, हाँ जी, तो सारे बोरी बिस्तर उठाओ, रिलीफ कमिश्नर ऑफिस चले जाओ। लास्ट में वही करना पड़ेगा, और क्या करना है? वो तो करेंगे ही, बाकी नहीं जाएंगे। मैं तो उधर ही बैठूंगा, मैं माँ को लेके उधर बैठूंगा। देखिए ना, अगर आप रिलीफ के अंतर्गत हैं तो आपका काम है वहाँ जाना। इनका फर्ज था। बिजली पानी की सुविधा अगर कोई दे नहीं पा रहा, देखिए यहाँ की चुनिंदा जो सरकार है, उमर सरकार, इतनी पावर्स उनके पास नहीं है कि आपके लिए कुछ कर पाए। हाँ, उनके पास तो पावर है ही नहीं, वो तो क्या करेंगे क्या भाई? वो तो अभी चुप के बैठे हुए। पिछले साल हम गए कमिश्नर ऑफिस में, उसने कमिश्नर साहब ने बोला कि हाँ जी इनको अभी मीटर नहीं लगाना जब तक इनका कोई फैसला नहीं होगा। सिद्धा साहब ने भी बोला, सिद्धा साहब ने भी बोला। मीटर कौन लगा के गया यहाँ पे? डिपार्टमेंट पावर, बिजली डिपार्टमेंट वाले। कोई ऑर्डर था कि वो तो पता नहीं, नोटिफिकेशन थी? कोई नोटिफिकेशन नहीं हमें मिली। अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से लगाए, अपनी मर्जी से इन्होंने तारे काटना स्टार्ट किया। आज तो सरदार जी ने, वो जेई है कि इंस्पेक्टर है, उन्होंने सुबह सीधे बोला जब तक ये बिल पे नहीं करोगे और नए कनेक्शन नहीं होंगे तब तक आपकी लाइट नहीं आएगी। ये सुबह जेई साहब बोल के गए। ये कल रात के 1 बजे लाइट गई है। देखिए 1 बजे से लाइट नहीं है। लोग गर्मी से बचने के लिए एसी का उपयोग जो है वो करते हैं, रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं लोग, नए एसीज ले रहे हैं,
और बिजली यानी कि बिजली जो स्मार्ट की जा रही थी, स्मार्ट उस व्यक्ति के लिए हुई ये बिजली स्मार्ट जिसके पास पैसा है, जो रसूलदार है यहाँ से। और जो आम व्यक्ति है, जैसे इस तरह से ये लोग यहाँ रहते हैं, जगती माइग्रेंट कॉलोनी में बिजली मुफ्त है। देखिए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ अगर ये रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के अंतर्गत आते हैं, अगर ये टीन के शेड्स में रह रहे हैं, देखिए इस वक्त टीन के शेड में कोई जानवर भी नहीं रहता। और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, ये भी वही सुविधा मांग रहे हैं जो उनको मिल चुकी है। अगर क्वार्टर खाली है तो क्वार्टर दे देते, शायद इनको भी वो सुविधा मिल जाती, पर वो मिलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर जो टीन के शेड में, देखिए मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, पीछे दूर तक टीन के शेड्स हैं और उन टीन के शेड में एक एक पंखा लगाकर, एक एक बल्ब लगाकर ये बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा जो था, गुजर बसर जो था उन बच्चों के साथ कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है जी, कौन बोल रहे हैं? नीरू जी, आप? हाँ जी, बोलिए। कमिश्नर साहब तो हमारे सोए हुए, वो तो एसी में बैठे हैं, वो तो खुद आए, खुद उन्होंने राउंड किया यहाँ पे, इसी जगह पे उन्होंने देखे, एक एक घर में गए। वो क्या देखा उन्होंने? ये कैसे रह रहे हैं, अब उनको पता नहीं है ये टीन के शेडो में रह रहे हैं, इनके पास लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, ना मेरी बात, वो तो आराम से सोए हैं। अगर देखा उन्होंने यहाँ पर तो रिपोर्ट क्या बनाई? कुछ नहीं बनाई। हमारे बोला वेरिफिकेशन की, उसको भी हो गया अब साल, पूरा 1 साल हो गया। वेरिफिकेशन उन्होंने ली, एक एक फैमिली को राशन कार्ड, आधार कार्ड, डाटा फॉर्म, फोन नंबर, सब कुछ ले लिया। उसके बाद वो फाइल गई अलमारी में, यानी इनके पास डाटा पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा है। ये जानबूझ के सो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आराम से बैठे हुए वहाँ पे, इनको कौन सी फिक्र हमारी है। चलिए नीरू दीदी, आप क्या नए राशन बुक बनाए, वो उसका पिछले नीरू दीदी, अब पूरे एरिया की लाइट कट होगी कि अभी है कुछ कुछ? नहीं, पूरे की कट हो गई है। कैंप है उसकी पूरी, हाँ जी, पूरे एरिया की। पूरे एरिया की। तो अभी मैसेज क्या रहेगा आपका भी, क्योंकि आप एक महिला, आपके पीछे बहुत सी महिला यहाँ पर खड़ी हैं, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, नारी शक्ति की अगर बात की जाए तो देश में ये कहा जाता है कि नारी को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ तो नारी को प्रताड़ित किया जा रहा है बिजली से। जैसे आप देखो, अब सिंदूर का मसला मोदी जी ने किया मसला हल, अब हमारा भी मसला हल करे। हाँ, कितनी बार हम मोदी जी से पुकार बोल रहे हैं कि हमारा भी, हाँ, हम भी यहाँ पे इतनी मुसीबत में रह रहे हैं, इन तीन के शेडो में रह रहे हैं, कोई जानवर भी नहीं रह सकता है। बार यही बात बोल रहा हूँ, कोई जानवर नहीं रह सकता यहाँ पे, जैसे हम रह रहे हैं यहाँ पे। अब लाइट नहीं है तो किस तरह से गुजारा होगा? बहुत मुश्किल हो रही है, हमारा छोड़ो बच्चों का मुश्किल हो रहा है। बिलखते हैं बच्चे गर्मी से, पूरी रात को बड़क रहे थे, कैसे लाइट ही नहीं थी। मच्छर मक्खी सब कुछ सर, ये मेरे बच्चे देखो, मच्छर मक्खी बहुत है ना। तो अभी मैसेज क्या है आपका? क्लियर कट मैसेज बताइए, क्या मैसेज है? हम यही कह रहे हैं कि अगर जगती वालों को क्वार्टर दिया गया हुआ है तो हमें भी, अगर हमारे पास ओरिजिनल राशन कार्ड है तो दे दो हमें भी। अगर 104 घर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। ये कहाँ करेंगे, उनको तो पैसे चाहिए, वो तो अच्छी बात है, उनको पैसे अभी चाहिए। अगर पैसे देंगे, अभी देंगे, एडजस्ट करेंगे हमें। हमारे पास पैसा होता तो हम कहीं ना किराए पर नहीं रहते, आराम से, मजबूरी थी, हम बहरहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये लोग जो खड़े हैं, ये इसलिए यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि बिजली का बिल जो इनको एक्स्ट्रा डाला गया है, काट दिया, पूरी लाइट की तारे भी पूरी काट दी इन्होंने। यहाँ पे नहीं, अगर हम ये अपने कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप वो देखें खुद, हम भी आखिरकार माइग्रेंट हैं, या वो लिख के दे भाई तुम लोग माइग्रेंट नहीं हो, वो एक बार अपनी जुबान से बोले भाई आप लोग माइग्रेंट नहीं हो, हम उनसे पुकार नहीं लगाए। हमारा ठीक है, फिर हम पाकिस्तान से आए हैं, फिर हमारे लिए ठीक पाकिस्तान है। अगर हमें अपने हिंदुस्तान में ये सुविधा नहीं है, हिंदू रह के हमारे साथ ये प्रताड़ित कर रहे हैं, माइग्रेंट हो के हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, तो आगे क्या होगा? छोटे बच्चे देखो हालात क्या हो रही है सर, हम बच्चों की फीसें भरे कि बिजली बिल भरे, हम खाना खाएंगे कि दवाई खाएंगे कि बिजली बिल भरेंगे? बहरहाल जो बिजली का बिल है यहाँ पर 16,000 से स्टार्ट हुआ है और 22,000 तक जो बिजली का बिल है वो यहाँ पर डाला गया है। आम पब्लिक, आम बच्चे, आम लोग, ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे जो बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पे आइए, यहाँ पे लेके आइए, ये बच्चे गर्मी से बिलखते हुए, देखिए इन बच्चों का क्या कसूर है? ये वो बच्चे हैं
जो इस वक्त लाइट है नहीं, और कहीं ना कहीं इस वक्त सड़कों पर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस वक्त जो है ये अपने माता पिता के साथ जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि अगर लाइट होती तो कहीं ना कहीं अगर लाइट होती तो ये अपने घरों में होते। मैंने पहली बार आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर टीन के शेड्स में ये लोग अपना गुजर बसर जो था वो कर रहे थे, और गुजर बसर करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर हालात जो हुए हैं वो यही हैं कि ये परको माइग्रेंट कैंप में जो लोग इस वक्त यहाँ पर हैं ये बिजली से महरूम है, बिजली काट दी गई है। पानी की सुविधा कैसी है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि पानी भी यहाँ पर जो है वो किश्तों में ही आता है। अगर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी ये गाइडलाइन है बिजली पानी से किसी को महरूम ना रखा जाए। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर के अंतर्गत ये लोग आते हैं। 108 फैमिली है, और 108 फैमिली जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के अंतर्गत आती है उनको बिजली का बिल किस तरह से आ गया। अगर आना था तो पूरी कम्युनिटी को आता, अगर नहीं आना था तो किसी को भी नहीं आता। अब यहाँ पे कुछ पेशेंट्स भी है, कोई बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो इस वक्त बिना बिजली के पेड़ों के नीचे सो रहे हैं। मैं ये दृश्य नहीं बताऊंगा क्योंकि फेसबुक की गाइडलाइन है, अगर मैं ऐसे दृश्य बताता हूं तो मुझे कॉपीराइट का जो है वो कॉपीराइट आ सकता है इसमें, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा। लेकिन इंसानियत को तार तार करने के लिए बिजली डिपार्टमेंट और रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर, इन दोनों ने मिलकर इन लोगों को, ये देखिए ये जो लोग यहाँ खड़े, ये मैंने बुलाए नहीं है, ये मैंने बुलाए नहीं, खुद यहाँ आए हैं क्योंकि बिजली कल से काट दी गई है और कल से बिजली के लिए यहाँ पर बिलक रहे हैं। और यहाँ के जेई जो हैं, देखिए जेई का तब यहाँ आना बनता था अगर इनके पास अपने प्लॉट होते, अपने ये मकान होते, तो बिजली का बिल ना भरते तो जेई साहब आ सकते थे। प्रॉपर्टी इनकी है नहीं, टीन के शेड में रह रहे हैं। बिजली का बिल इनको दे दिया गया है इलीगल तरीके से, क्योंकि 5-5 किलो, 2.5 किलो, 2-2 किलो वाट का लोड जो है वो डाला गया है, जबकि यहाँ पर मीटर लगे नहीं हुए हैं। अगर फ्लैट रेट भी अगर डाला जा रहा है तो किसके कहने से और क्यों, आखिरकार किस लिए, कौन है यहाँ का कर्ता धर्ता और कौन है यहाँ का रहने वाला जिसने इनके बिजली के जो थे इतने बड़े बिल जो थे वो डाल दिए। यहाँ का लैंडमैन जो है वो ये कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर है, अब आप जानीपुर जाइए, वहां से जाकर जो बिल है वो अपना सीधा कराइए। जानीपुर एरिया के जो बिल्स हैं, जो जानीपुर एरिया के बिल्स हैं, वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। अब ये इलाका भी जानीपुर एरिया में आता है, लेकिन यहाँ के विधायक जो हैं श्यामलाल शर्मा जी हैं। श्यामलाल जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कृपया कीजिए, ये आप ही के लोग हैं, वोट यहीं पे डालते हैं। अगर वोट यहाँ डालते हैं तो वोट यानी कि आप ही को जाता होगा। अगर वोट ना भी डाले, इंसानियत के नाते ही सही इन लोगों की सुध-बुध लीजिए और कहीं ना कहीं इनका जो निबाड़ा है वो कीजिए। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे, आप एक मिनट, क्या बोलिए। नमस्कार सर, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, वैली न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हर समय आकर के हमारे सुख दुख को देखा है। और भी मीडिया वाले आते, मगर जितना ध्यान से आपने हमारे जो है दुख को देखा इतना किसी ने नहीं देखा। मैं आपका पहले शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सचमुच में मुझे लग रहा कि हमारा प्रशासन जो है वो जम्मू कश्मीर का प्रशासन खास करके सो गया है। गरीबों पे पहले ही गरीब अपनी गरीबी से अत्याचार से जूझ रहा है, और इस समय भीषण गर्मी में 45, 48, 47 डिग्री टेम्परेचर है। इस समय हमारे यहाँ कैंप में अगर आप खुद सर्वे करोगे, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई लकवे का मारा है, किसी की आंखों की रोशनी कमजोर है, हर किस्म का बीमार, यहाँ तक कि कैंसर पेशेंट भी आपको मिलेंगे। इस समय वो हाथ की पंखी चला के हवा कर रहे हैं, और वो हवा जो आप जान रहे हैं इस समय कितनी गर्म हवा है। नहीं, ये सब लोग कहते हैं हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मुझे यहाँ लग रहा है मैं 30 साल पीछे यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि टीन के शेड ये हालात देखकर ऐसा लग रहा है मैं 30 साल पीछे आया हूँ, आगे नहीं बढ़ा हूँ। बिल्कुल सच है सर, हम सर इतने बदनसीब है सर। इस समय मेरी उम्र जो एज जो है मेरी 37 साल हो गई है। 5 साल के हम कश्मीरी माइग्रेंट हुए थे खीर भवानी तुरमल से। उस समय से लेकर आज तक हमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। पहले हम किरायों पे भटके इधर उधर, बाद में हमें पता चला कि यहाँ पे ये टूटे ओल्ड क्वार्टर हैं, भेड़ बकरियों की तरह हम यहाँ रहते हैं। जब बिजली का कट होता है हम अंदर बैठ नहीं सकते, इतनी टीन तपती कि हम बाहर निकल आते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं। जब लाइट आती है हम कूलर के अंदर चले जाते हैं, हम कूलर के पास बैठते हैं। और इस समय ऐसी हालात हुई है, कल से जबरन आके जो है बिजली विभाग ने हमारी कुंडियां काटी हैं, यहाँ पे लोगों की कुंडियां काटी है, और वो बाहर बच्चों को लेकर, वो मासूम बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर, दूध पीते हुए बच्चों को लेकर पेड़ों के नीचे औरतें हमारी जो बैठने के लिए मजबूर हैं। सर हम इतना, हमें वोट बैंक के लिए हमें हर समय इस्तेमाल किया जाता है, हमारे ब्राह्मणों को, हम कश्मीरी पंडितों को, मगर
मगर जब किसी भी सुविधा की बात आती है तो वो हम तक नहीं पहुंचती है। ना हमारे बच्चों का अच्छा एजुकेशन है, ना हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छे स्कूल है, ना मेरे रहने के लिए हमारी अच्छी कोई फैसिलिटी है। यहाँ पे हमारा कितनी बार हमने ये बात बोली कि हम फाइल हमने 10 बार 1000 बार बना चुके हम कि हमें सेटल कीजिए, हमें सेटल कीजिए। जितने कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं वो इतनी बिल्डिंगें खाली हैं, आप उसमें लोग उन बिल्डिंगों को, वो जो बिल्डिंगें उनके पास है वो बाहर जाके फॉरेन कंट्रियों में जाके पैसा कमा रहे हैं और वो बिल्डिंगें उन्होंने ताले मारकर बंद रखी, मगर उनको हमारे लिए नहीं खोला गया। हम इन टीन के नीचे रहने के लिए मजबूर है सर। देखिए ना, यहाँ पर इंसान जो था, आप लोग जब कश्मीर से निकले थे एकजुट थे, एक मुट्ठी थे, आज वो मुट्ठी बिखर चुकी है और किसी को किसी के लिए कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल सर, सच है। आज हर एक को बस यही है कि मेरा चूल्हा कैसे चले, मेरा चूल्हा कैसे चले। आज जब किसी आगे आने की बात आती, मीडिया में आने की बात आती, कोई घर से निकल कर राजी नहीं। पर जो मजबूर है, जो बेबस है, वो निकलेगा। यहाँ पे हम 120 घर हैं, हमने कम से कम 10 बार फाइल रिलीफ कमिश्नरी में डाली है, सेक्रेटरीट में पहुंचाई है, मगर कहते हैं सुना जाएगा, देख लेंगे, आप चिंता मत करो। अब इस बात को सुनते सुनते हमें 10 साल हो गए सर, हमारा मसला हल नहीं हुआ। अब हम हाथ जोड़ के हम अपने जो है विभाग से, जो हमारे कश्मीर विभाग है, कश्मीरी पंडितों के जितने भी हमारे अधिकारी, उनसे मेरे ये हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज अगर हम पर नहीं, एक पीढ़ी तो इस गरीबी के दलदल में खत्म हो चुकी है, कम से कम इन मासूम बच्चों के लिए हम पर तरस खाइए। ये बिजली, पानी और क्वार्टर जितने भी हम कुछ ना कुछ हमें परमानेंट कीजिए, ताकि हमारे पास एक जीने की कोई उम्मीद की कोई किरण हो। हमें ऐसे लगता है जैसे गुजर बकरवाल रिफ्यूजी जिंदगी खत्म कर चुके हैं। हम भी उससे कोई, एक कश्मीरी पंडित ब्राह्मण को जगत गुरु माना जाता, कौन से जगत गुरु हैं हम? जगत गुरु आज सड़कों पर है, पसीने में दर बता रहे हैं, कौन से जगत गुरु हैं हम? आज हमें मजबूर किया जा रहा सड़कों पर, पेड़ों के नीचे हमारी बहन बेटियों को बैठने के लिए, वो वहां पर बैठ के पंखा झूल रहे। मैं हाथ जोड़कर अपने कमिश्नर ऑफिस से हर एक, जितने भी हमारे डीसी हैं, जितने भी हमारे यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के पास आए, पुरखू कैंप ओल्ड क्वार्टर्स में, और हमारे दुखों को आके देखें कि किस हालात में चारों तरफ से भंग है, चारों तरफ से झाड़ियां हैं, पंचफुली की झाड़ियां लगी हुई हैं, और उसके बीच में ये टीन के शेड हैं, जहां पे कितने बच्चे हैं, कितनी बार सांप के काटते बचे हुए हैं, हर चारों तरफ सांप है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आके हमारे दुखों को देखा जाए कि हम किस हालत में रह रहे हैं। और आज इस भीषण गर्मी में हमारी लाइट काटी है, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि प्लीज हमारी लाइट के लिए प्रबंध किया जाए, एक नया ट्रांसफार्मर हमें अलग दिया जाए। नमस्कार। देखिए, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, देखिए सबसे बड़ी बात ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, और ह्यूमन राइट वायलेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंसान है, ये वो इंसान है जो मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं, लेकिन करे तो क्या करें। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर साहब, शायद आपको ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ के नहीं है, आरजी राशन कार्ड वाले हैं, बिजली का बिल एक्स्ट्रा डाल दिया है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। ये सब जो लोग यहाँ दिख रहे हैं आपको, या आपसे गुहार लगा रहे हैं, कम से कम जो बिजली के बिल आए हैं, देखिए मैंने पहले कहा इनके बिजली के बिल नहीं आ सकते थे, क्योंकि ये आरजी राशन कार्ड वाले हैं, और आरजी राशन कार्ड वाले को बिजली का बिल नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ पर बिजली का बिल जो दिया गया है, इलीगल तरीके से दिया गया है, और डबल वाट डालकर दे दिया गया है, 2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट, 3 किलोवाट, उस हिसाब से बिल दिया, और किसी का 16,000, 22,000, 24,000 ऐसे बिल दिए गए हैं। जो टीन के शेड्स में आप एसी भी अगर लगाएं तो वो भी फेल हो जाएगा। एसी किसी के पास है नहीं, एक पंखा है, 2 बल्ब है, उसका ही इन्होंने बिल डालकर अपना काम जो था वो तमाम कर दिया, और ये कह दिया कि आपको, कईयों के पास तो यहाँ पर मीटर्स भी नहीं है, और यहाँ पर फ्लैट रेट डालकर जो है इन लोगों की जो है वो खचाई जो है वो की जा रही है। कब ठीक होगा ये वक्त बताएगा। कमिश्नर साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोशिश ये कीजिए कि इन लोगों को भी इनका हक और हुकूक जो है वो दे दीजिए। अगर क्वार्टर्स आपके पास है वही दीजिए, कम से कम इनकी जो जून, इस वक्त कहा जाता है कि इंसान की जून जो है वही कम से कम सफल हो जाएगी। ये भी अपने घर में जाकर वहाँ रहकर कम से कम अपनी जो आगे की पीढ़ी है उसको जो है वो चला पाएंगे। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट्स में रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।